नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल AKSD क्लासेस में। इस वीडियो में हम RRB NTPC और ग्रुप डी से जुड़े हुए 30 महत्वपूर्ण MCQ जो है कवर करेंगे, जिसका आप सभी को मॉक टेस्ट देना है और जिसमें जो है सामान्य ज्ञान के प्रश्न और साथ में जो है विज्ञान के प्रश्न को शामिल किया गया है। रेलवे की नए पढ़ने पे प्रश्न जो है बिल्कुल आधारित हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और ये वीडियो नंबर 59 है। अगर इसके पहले की वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट करके आप सभी मॉक टेस्ट जरूर दे दें, जिससे आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हो पाएगी। और साथ में आप चेक भी यहाँ पे कर सकते हैं कि आप कितने प्रश्न तैयार यहाँ पे आपके हुए हैं और आपकी क्या तैयारी है। तो बिल्कुल जवाब देते हुए चलिएगा। पहले प्रश्न की बात करते हैं तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जा रही है। ऑप्शन आग्नाशय है, यकृत है, थायराइड है या लार है। तो सबसे बड़ी जो है यकृत है। क्या है? यकृत है। ऑप्शन नंबर बी। जितने भी लोग दिए हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा कि लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है? तो बिल्कुल लीवर आपको ध्यान रखना है, यकृत। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? तो चुंबकीय जो सुई होती है उत्तर दक्षिण को संकेत करती है। किसको? उत्तर दक्षिण को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, चुंबकीय जो सुई होता है सदैव जो है उत्तर दिशा और साथ में जो है दक्षिण दिशा में ठहरती है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है CPU को। किसको जी? CPU को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है कि दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है? तो अगर हम दूध में बात करते हैं तो लैक्टोज मिलता है। क्या मिलता है? लैक्टोज। ऑप्शन बी जितने भी लोग दिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेटिना में कौन सी कोशिकाएं रंग पहचानती हैं? रेटिना में किस जो है कोशिका की बात हो रही है जो रंग पहचानने का काम करता है? तो उस कोशिका का नाम जो है बिल्कुल क्या है? तो कौन सा है? क्या है? कौन से है? बिल्कुल बी ऑप्शन यहाँ पे राइट रखना है कि कौन सा जो होती है वो क्या करती है? रंगों को पहचानती है और राइट्स अंधेरे में जो है देखने में मदद करता है। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करेंगे यदि राइट्स की, तो ये जो है अंधेरे में देखने में सहायता करता है। राइट। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखें इसके बारे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो 0.03% है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का व्यास कितना है? पृथ्वी के व्यास की बात हो रही है तो बिल्कुल जवाब देने का प्रयास करिएगा। तो पृथ्वी का जो व्यास है ध्यान रखें ये जो है 12,742 जो है किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पृथ्वी का व्यास कितना है? 12,742 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन की बात करें तो पोलियो का टीका किसने खोजा था? तो पोलियो की टीका की खोज जो है जोनास साल्क ने की थी। किसने? जोनास साल्क ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और कब की थी? तो 1955 में। कब? 1955 में। तो डेट भी ध्यान रखें। 9 की बात करें तो रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? तो इसकी जो खोज है रेडियो धर्मिता की अगर हम बात करते हैं तो इसकी खोज जो है ध्यान रखिएगा किसने की थी? तो बेकवेरेल ने। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और कब की थी बात करेगा तो 1896 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान कितना होता है? तो सामान्य की बात करेंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट, कहीं कहीं पे 7 देता है, तो बिल्कुल आपको बी यहाँ पे ध्यान रखना है। और अगर हम सेल्सियस में बात करेंगे तो सेल्सियस में जो है 37 डिग्री सेल्सियस है, तो ये भी सेल्सियस में भी ध्यान होना चाहिए। 11 है कि पारे यानी कि मरकरी का उपयोग किस में होता है? ऑप्शन बल्ब है, थर्मामीटर, बैरोमीटर या ए और बी दोनों। तो इसका उपयोग ध्यान रखिएगा थर्मामीटर में, यानी कि अगर बात करें पारे का, और साथ में बैरोमीटर, इन दोनों में होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन राइट होगा। दोनों में इसका यूज
किया जाता है। स्टूडेंट अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो करंट अफेयर जो है डेली अगर बात करें तो सुबह 6 बजे आती है, तो बिल्कुल आप करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, जिसमें 15 जो है MCQ करंट अफेयर जो है कवर कराए जाते हैं सुबह, जो सभी प्रकार के यानी आल जो है एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो बिल्कुल आप चैनल पे जुड़ जाइएगा, चैनल को क्या करके तो सब्सक्राइब करके, जिससे कि आपको क्या है नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, बेल आइकन को आप ऑन कर लेंगे तो आप सभी जो है वीडियो को देख सकते हैं वीडियो अपलोड करते ही। तो जरूर जुड़ जाइएगा। साथ में अगर आप RRB NTPC की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आपसे वीडियो देख ही रहे हैं, और साथ में अगर UPSI की तैयारी कर रहे हैं तो उसको भी क्या है सिलेबस वाइज चलाया जा रहा है, तो आप उसे भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में वीडियो को कम से कम एक दोस्त को जरूर आप शेयर करिएगा, आपसे निवेदन है। चलिए इसमें कुल 30 प्रश्न है, तो आगे हम बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। तो अगर हम सापेक्षता की बात करेंगे तो यह दिया गया था आइंस्टीन के द्वारा। किसके द्वारा? आइंस्टीन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कब दिया गया था? 1905 में। तो 1905 में जो है सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था, बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में भोजन का निर्माण कहाँ होता है। तो पौधे में भोजन का निर्माण जो है पत्तियों में होता है। कहाँ पर? तो बिल्कुल पत्तियों में। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है भोजन का निर्माण पत्तियों में होता है। ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। तो सांस लेने के लिए जो है ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था। तो बल्ब का जो आविष्कार है थॉमस एडिसन द्वारा किया गया। किसके द्वारा? थॉमस एडिसन के द्वारा। तो बिल्कुल ध्यान रखें कब किया गया था, तो 1879 में। ऑप्शन बिल्कुल ध्यान रखना है 1879 में, अगर आपसे पूछे कब किया गया था तब। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पूर्ण स्वराज का नारा कब दिया गया था। पूर्ण स्वराज की बात की जा रही है, तो अगर हम पूर्ण जो है स्वराज की बात करते हैं, ये दिया गया था कब? तो बिल्कुल 1900 जो है 1929 में दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। और कहां पर? तो बिल्कुल लाहौर जो है अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। लाहौर अधिवेशन जो कि हुआ था कब? तो बिल्कुल 1929 में किया गया था, और इसी में जो है बिल्कुल पूर्ण स्वराज का जो नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन की बात करें तो बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? तो क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ। तो क्विट इंडिया अगर हम मूवमेंट की बात करेंगे तो बिल्कुल 1942 में। कब हुआ था? 1942 में। ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा जी? बिल्कुल गांधी जी के द्वारा जो है शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर बताना है। तो सबसे बड़ा राजस्थान है। क्या है? राजस्थान। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और गोवा जो है सबसे छोटा है, तो ये भी ध्यान रखें क्षेत्रफल के आधार से। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पे, हमने अभी बताया सबसे छोटा कौन हो जाएगा, तो बिल्कुल गोवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोवा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि भारतीय संविधान किस तारीख से लागू हुआ। तो यह जो है लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। तो पहले राष्ट्रपति की बात करेंगे तो राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। कब? 1945 को 24 अक्टूबर को। कब? 24 अक्टूबर को। तो बिल्कुल 23 लाल किला कहाँ स्थित है। तो लाल किला जो है दिल्ली में है। कहां पर है? बी ऑप्शन हो जाएगा, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है किसे जो है भारतीय मिसाइल मैन कहा जाता है।
तो ये कहता है एपीजे अब्दुल कलाम को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आप सभी को पता होगा लखनऊ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्टूडेंट अगर आप इन सभी जो है प्रश्नों का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए जो है आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा? तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप फ्री में जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री में। और वहाँ से आप पीडीएफ जो है रेगुलर बेसिस पे वीडियो का प्राप्त करते हैं। तो बिल्कुल आप जाकर जुड़ जाइएगा और साथ में वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर दीजिएगा। 26 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1885 में। कब हुई थी? 1885 में की गई थी, 28 दिसंबर को, 28 जो है दिसंबर को। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, एग्जैक्ट जेट। 27 है ग्रीन पीस संगठन किससे संबंधित है? तो यह जुड़ा हुआ है पर्यावरण संरक्षण से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ग्रीन पीस जो है एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संगठन है। कैसा है? तो अंतरराष्ट्रीय। अगला क्वेश्चन है कि पहला एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? तो वो जो है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इन्हें जो है कब मिला था? तो 1913 में दिया गया था, साहित्य के क्षेत्र में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वायसराय जो है लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन सी हो जाएगा। 1942 में जो कि शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। अगला क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी ने किस नगर से शासन किया? उसने जो है शासन किया दिल्ली से। कहां सर? दिल्ली से, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और ग्रैंड ट्रंक रोड भी बनवाया था, बहुत ही फेमस है इसका रोड, तो बिल्कुल ग्रैंड ट्रंक रोड ये बहुत ही फेमस है शेरशाह सूरी का। तो इससे भी पोस्ट प्रश्न बनते हैं। तो ये थे हमारे 30 प्रश्न। आप जो है इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही किए हैं कमेंट करिएगा। तो बिल्कुल प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा इतने प्रश्न सही हुए। साथ ही वीडियो आपको कैसी लगी है, और बिल्कुल बताया गया कि कम से कम एक शेयर आपको करना है, ज़्यादा शेयर करने की बात नहीं होती। एक शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।